नमस्कार साथियों, मैं राजू सिंह सारोट और आप देख रहे 19 न्यूज़ राजस्थान। आज मैं पहुंचा हूं कांडला फोर्ट, जो देश का सबसे व्यस्त बंदरगाह और सुरक्षा का गढ़ माना जाता है। यहाँ के आज मैं आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग बताना चाह रहा हूँ। जी हाँ, दीनदयाल उपाध्याय ट्रस्ट से हर साल 130 मिलियन टन से अधिक माल की आवाजाही स्मार्ट पोर्ट योजना पर तेजी से काम कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कच्छ गुजरात के कांडला पोर्ट की। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित कांडला पोर्ट, जिसे आधिकारिक रूप से दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कहा जाता है, भारत का सबसे व्यस्त और रणनीति दृष्टि से महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका है। 1950 में स्थापित ये पोर्ट आज देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा संभाल रहा है। अधिकारियों के अनुसार पोर्ट से हर साल 130 मिलियन टन से अधिक कार्गो का आयात निर्यात होता है। इसमें मुख्य रूप से कोयला, उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पाद, मशीनरी, नमक, सीमेंट शामिल है। यहाँ से 150 से अधिक देशों के साथ व्यापार किया जाता है। सुरक्षा और तकनीकी से आगे कांडला पोर्ट में 24 घंटे डिजिटल कंट्रोल रूम, हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे, RFID ट्रैकिंग सिस्टम, ड्रोन निगरानी जैसी अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था है। पोर्ट परिसर में तैनात भारतीय तट रक्षक बल, कोस्ट गार्ड समुद्री सीमा पर चौकसी करता है। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि किसी भी आपात स्थिति में 3 मिनट के भीतर रिस्पांस देने की क्षमता रखता है। आप मेरे सामने की ओर देख रहे हो, इतना बड़ा समुंदर है और समुद्र के अंदर आप देख रहे दूर से एक जहाज दिखाई दे रही है। ये इस प्रकार की जहाजें हैं जिसमें भी सिपाही तैनात हैं, सेना तैनात है। इसके चारों तरफ ये मेरे सामने की ओर आप देख रहे हैं बड़ा सा जहाज है। इस जहाज के ऊपर की तरफ हमने चढ़े हैं और हम ये आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए किस प्रकार माल जो सामान है वो लोडिंग अनलोडिंग के लिए बड़ी बड़ी क्रेनें लगी हुई है। क्रेनों के साथ ही आप देख पा रहे हैं कि मेरे सामने की ओर एक बड़ा सा टीन सेट लगा हुआ है। वो एक सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया है। और इसके बाद यहाँ पे सामने आप ये बड़ा सा ग्राउंड देख रहे हैं और इस ग्राउंड से यहाँ पे हम आपको लेके चल रहे हैं आगे की ओर, जहाँ आप देख पाओगे सैकड़ों की संख्या में जहाज है। और अब मैं नीचे धीरे धीरे नीचे उतर रहा हूँ और मैं नीचे उतरकर दूसरे जहाज में जाकर दिखाऊंगा आगे का दृश्य। इसमें आपको ये भी देख पा रहे हैं कि ये जो उतरने का जो ये सीढ़ी है ये अस्थायी रूप से लगाई जाती है। इसमें एक बार बताया गया यहाँ पे कि एक विदेशी जहाज के ऑपरेटर जो थे वो गिरने से उनकी मौत हो गई, तो उसको जहाज यहाँ के कांडला पोर्ट द्वारा 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। ये मेरे सामने की ओर आप देख रहे हैं बहुत सारी लकड़ियाँ फैली हुई हैं और ये जो लकड़ियाँ हैं ये भी बाहर से आती है। और मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसके अंदर लकड़ियाँ कैसे अनलोडिंग की जाती है। जैसे करोड़ों मतलब बंडल मतलब रहते हैं, उससे निकाला जाता है। ये मेरे सामने की ओर आप देख रहे कोयला यार्ड है। इस कोयला यार्ड से कोयला भर करके निकाला जाता है। जो क्रेनों से कोयला लोडिंग होता है और ये अपने जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ आ जाता है। अब मैं आपको आगे की तरफ बता रहा हूँ। इसमें ये जो क्षेत्र है ये पूरी तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र है। इसमें हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने मेरे हिसाब से बना रखा है। जबकि यहाँ पे बहुत ही सुरक्षा की दृष्टि से फ़ोन निकालना भी अलाउ नहीं है। ये जो आप जहाज़ देख रहे हैं ये ओक्टा जहाज है। इस ओक्टा जहाज के अंदर
कच्चा लोहा। कच्चा लोहा जिसके ऊपर हमें अनुमति नहीं है, इसलिए हम जा नहीं पाए, लेकिन हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं। ये कच्चा लोहा जो लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है, इस कच्चे लोहे को एक विशेष प्रकार के क्रेन द्वारा लोड अंदर से भर करके सीधा ये बाहर की तरफ अनलोडिंग होता है। इसके आगे हम पहुँचे हैं। ये जो जहाज है, इस जहाज के अंदर सफ़ेद कलर का जो दिख रहा है वो नमक है। नमक के आगे अब ये दो जहाज़ें हैं। ये जहाज का निचला स्तर का है। ये आप मेरे सामने की ओर देख रहे हैं, ये एक जहाज के पंख होते हैं। इस पंखों की सहायता से चलते हैं। ये मैं बिल्कुल आपको पास में दिखा रहा हूँ। ये पंख, ये देखिए, इस पंखों की सहायता से छोटी सी पनडुब्बी और पड़ी है। इस पनडुब्बी के जस्ट आगे दिखाई दे रहा है आपको, ये जहाज को चलाने के लिए पंखा है। इस पंखे की सहायता से ये जहाज चलता है। और आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ मैं आपको, ये जहाज का निचला हिस्सा इतना भारी है, इसके नीचे बहुत सारा पानी है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं ये बड़ा सा जहाज है। इस जहाज के आगे की तरफ दिखा रहे हैं हम आपको, ये बहुत ही बड़ा जहाज है। इस जहाज को लेकर के अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके सीढ़ियों के, यहाँ से ये सीढ़ियों के ऊपर चढ़ेंगे हम लोग। ये बिल्कुल सीढ़ियों से चढ़ते हुए दिखा रहे हैं हम आपको। ये एक जहाज से लगभग 20 फीट ऊपर की ओर चढ़ने का ये एक अस्थायी रास्ता होता है। जब भी जहाज आती है, इस सीढ़ी को लगा दी जाती है और फिर ऊपर चढ़ते हैं। ये लोग भोजन कर रहे हैं और दिन का समय लंच कर रहे हैं। हम आपको कुछ चीज़ें नहीं बता पाएंगे, लेकिन जितने भी हैं हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से मैं बहुत ही धीरे बोल पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक प्रकार से बोलने से, ये आप देख रहे हैं मेरे सामने की ओर समुद्र, वापिस इस समुद्र से अब मैं आपको ऊपर चढ़ के दिखाऊंगा कि यहाँ पे इस जहाज के अंदर ये मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। और अब मैं आपको ऊपर, यानी जहाज के अंदर और ऊपर चढ़ने के लिए ये अंदर, ये देखिए, ये लकड़ियाँ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं लकड़ियों का वो बताऊँ। ये लकड़े हैं बड़े बड़े, लेकिन लकड़ियाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें छोटी दिखाई दे रही है, जबकि इसमें वजन होगा लगभग एक में 15 से 20 किलो। यहाँ पे 43 लाख किलोग्राम वजन का एक जहाज भर के आया। ये ऊपर जहाज की ओर, ये पूरा जहाज का मेन बड़ा पॉइंट यहाँ से ये आप देख पा रहे हैं। ये जहाज का ऊपरी भाग है जो टॉप लेवल का। ये भी मैं आपको बताऊंगा इसमें इंजन कैसे चलता है, इंजन का ऑपरेटिंग कैसे करता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। आपको कुछ देर आप हमारे साथ बने रही हैं। इंजन का वो भाग भी बताएंगे हम आपको, जहाँ से एक ऑपरेटर बैठ कर के इंजन के बाद बड़े बड़े इंजन, जैसे ट्रकों में इंजन होते हैं, वो इंजन का भाग भी बताएंगे हम आपको। तब तक आप बने रहिए वन आई न्यूज़ पर। हम आपको बहुत ही बारीक जानकारियाँ दे रहे हैं। ये कांडला पोर्ट है, गुजरात का भारत का सबसे व्यस्तम पोर्ट, जिसको दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट भी कहा जाता है। ये देखिए, ये गाड़ियाँ सारी की सारी लोडिंग हो रही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सामने पोर्ट है, ये विदेशों से माल भर करके आता है। और आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा, कांडला पोर्ट में 2 पोर्ट होते हैं, एक हैवी, एक नॉर्मल। हम जो हैं वो हैवी वाले में, नॉर्मल की ओर जाने का इजाज़त नहीं है, जाने के लिए बिल्कुल क्लियर मना कर दिया गया। ये देखिए, क्रेन का ऊपरी भाग है। ये क्रेन लगभग होगी 100 फीट से ऊपर, जहाँ हमारा कैमरा नहीं पहुँच पाता है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा जितना देख सकते हैं। ये आप अंदर की ओर, मैं अभी अंदर पहुँचा हूँ। ये कांडला पोर्ट के जहाज के अंदर पहुँचा हूँ मैं। अब ये अंदर का सीन बता रहे हैं हम आपको। ये पूरा मशीनरी जो दिखाई दे रही है अंदर के जहाज के निचले भाग में, ये भाग समुद्र के अंदर रहता है। समुद्र के अंदर जब जहाज चलता है तो लगभग 20 फीट की गहराई के अंदर ये देखिए मशीनरी साइड दिखाई दे रही है आपको। ये पूरा इंजन रूम है, इसको इंजन रूम बोलते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी
है, मोटर्स, बड़ी-बड़ी मशीनरी लगी रहती है। मैं आपको ब्रीफ में नहीं बता पाऊँगा क्योंकि बहुत ही इंटरनल चीज़ें हैं ये देख पा रहे हैं आप मेरा पूरा मशीनरी पैनल रूम भी दिखाएंगे हम आपको। ये इंजन रूम है, ये देखिए ये इंजन रूम के सामने की ओर का सीन है। ये हम अब आपको लेके चलेंगे पैनल रूम में। ये इंजन रूम का सीन था जो आप देख पा रहे हैं। अब हम पैनल रूम में जा रहे हैं। पैनल रूम में भी हम आपको ऐसी ही चीज़ बताएंगे जो पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, जहाँ से आपको पल पल की जानकारी देते हैं, सिग्नल मिलते हैं। ये पैनल रूम में घुस रहे हैं हम। पैनल रूम के अंदर यानी कि जहाज के अंदर कब क्या होने वाला है, हो रहा जो नहीं होने वाला है, उसके भी सिग्नल मिलते हैं। किस प्रकार ये पैनल रूम में पहुंचा। ये पैनल रूम है, यहाँ से जो जहाज वाहक हैं, जहाज चालक हैं, वो इस चेयर पे बैठ करके जहाज को ऑपरेट करते हैं। जिस प्रकार हम गाड़ी में बैठ करके ऑपरेट करते हैं, बस चलाते हैं, उसी प्रकार ये जहाज के जो वाहक है, जहाज जो चलाते हैं, उनके बैठने के लिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कांच के अंदर से समुद्र, जो ये ग्लास लगे रहते हैं अपने जैसे बसों में, उसी प्रकार ये पूरा सीन दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये मेरे साथ में कुछ ऑपरेटर भी हैं। हमने कोशिश भी की थी इनसे बात करने की, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इन्होंने क्लियर बना दिया कि हम जवाब नहीं दे सकते, आपको यहाँ पहुँचने दिया वही बहुत यहाँ तक पहुँच पाना, इसलिए हम आपको वो चीज़ें ही बता पाएंगे जो सुरक्षा की दृष्टि से हमें भारत की कई चीज़ें ऐसी होती है जो हम आपको नहीं दिखा सकते। सुरक्षा के लिहाज से हम आपको कई चीज़ें ऐसी है जो भारतीय सुरक्षा को ध्यान में रख करके हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, फिर भी हम आपको बड़ी बड़ी चीज़ें बता रहे हैं। ये देखिए, ये अंदर का सीन है जहाँ से बंदरगाह में यानी कि ये जो जहाज है वो जहाज ऑपरेट होता है। ये देखिए मेरे चारों तरफ पैनल है, ये पैनल के यहाँ से बैठ करके पल पल की अपडेट होती है। जिस प्रकार एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर को ये पता रहता है कि आगे क्या है क्या नहीं है, किस जगह रुकना है क्या नहीं है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे जहाज चालक देखते हैं। ये मेरे पीछे की ओर आप समुद्र को देख पा रहे हैं, समुद्र के जस्ट आगे की तरफ आप देखेंगे तो ये पूरा चारों तरफ से एक ये तीसरी मंजिल है जहाँ अब हम खड़े हैं। ये जहाज की तीसरी मंजिल है। सबसे नीचे आपने देखा जो मशीनरी सिस्टम, इंजन सिस्टम, उसके ऊपर पैनल सिस्टम, उसके बीच में किचन वगैरह भी रहते हैं जहाँ पे वीआईपी वगैरह या कुछ स्टाफ के रहने के लिए स्टाफ रूम है। लगभग 20 से ज़्यादा रूम होते हैं इसमें, 20 से ज़्यादा रूम होते हैं। रूम के अंदर अलग अलग प्रकार से हम रुक सकते हैं, खाने की व्यवस्था, रहने की, जैसे वीआईपीज़ रूम होते हैं वैसे रूम। ये अब हम पहुँचे हैं मैकेनिकल यार्ड में। मैकेनिकल यार्ड के अंदर मैकेनिकल यार्ड में जहाँ जहाज़ें खराब हो जाती हैं तैयार करने के लिए मैकेनिकल जहाज मैकेनिकल यार्ड है, या मैकेनिकल यार्ड में रुके हैं। आप लोगों को बताएं 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान जब मुंबई पोर्ट पर खतरा मंडरा रहा था, तब कांडला पोर्ट ने रणनीति मोर्चे पर देश को संभाला। यही कारण है कि इसे सिर्फ एक व्यापारिक केंद्र नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण गेटवे भी माना जाता है। ये समुद्र से जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी को निकालने का ये जहाज है, ये मिट्टी निकाल रहा है। ये समुद्र के अंदर जो कीचड़ होता है या मिट्टी होती है, उस मिट्टी को दूसरे जहाज से, ये जहाज कहीं पे भी समुद्र के किसी भी भाग में जा कर के वहाँ से गहराई से मिट्टी निकालने का काम करता है। ये मिट्टी निकाल रहा है। कांडला पोर्ट न केवल गुजरात बल्कि पूरे भारत के लिए आर्थिक इंजन की तरह काम करता है, क्योंकि इस पोर्ट से आर्थिक सहायता मिलती है। आर्थिक मतलब हमारी जो देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो इस कांडला पोर्ट पर काफ़ी निर्भर रहता है। यहाँ से निकलने वाला हर कंटेनर देश की अर्थव्यवस्था में ऊर्जा भरता है और समुद्र की लहरों के साथ साथ भारत की प्रगति की कहानी भी लिखता है।
आप मेरे सामने की ओर देख रहे हैं, यहाँ पे एक एक पॉइंट दिखा सकते हैं। लगभग हम यहाँ पे 5 घंटे से अधिक की लाइव न्यूज बना पा रहे थे, लेकिन सुरक्षा मानकों को देखते हुए हमने ये एक शॉर्ट रूप से हमने आपको पूरी कांडला पोर्ट की कहानी बताई। दीनदयाल पोर्ट अब स्मार्ट पोर्ट और ग्रीन पोर्ट के रूप में विकास की ओर बढ़ रहा है। सरकार यहाँ हाइड्रोजन फ्यूल हब, पोर्ट रेलवे कनेक्टिविटी कॉरिडोर और ई व्हीकल लॉजिस्टिक सिस्टम जैसी परियोजना लागू कर रही है। एक स्थानीय इमरान अली ने बताया कि पहले गांव में बेरोजगारी थी, लेकिन कांडला आकर अब स्थायी नौकरी और बेहतर जीवन मिला है।